सीतारामचंद्र भगवान की जय। आइए हनुमत बिराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। सादर आसन ग्रहण करूं, पधारिए पवन कुमार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवान् पाणौ महासायकचारु चापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयरविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठतं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की। गौ माता की जय, भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी को शिव कथा सुनाई। पूछा क्या था? भारद्वाज जी ने पूछा था कि राम कौन है, और याज्ञवल्क्य जी ने सुना दी शिव जी के बारे में कथा। पूछा कुछ, सुनाया कुछ। अगर हमारे जैसा कोई होता तो वहाँ
गुस्से में हो जाता है, नाराज हो जाता है, बेवकूफ़ समझ रखा है। पूछ कुछ रहे हैं, बता कुछ रहे हो। लेकिन जैसे ही भारद्वाज ने शिव कथा सुनी, भारद्वाज जी को बड़ा आनंद आया, सुख मिला। भारद्वाज मुनि अति सुख पावा, बड़ा सुख मिला। और कथा में और रुचि बढ़ गई। बहु लालसा कथा पर बाढ़ी, नहीं नीरे रोमावली ठाढ़ी। आँखों से जल बरसने लगा और रोम रोम खड़ा हो गया भारद्वाज जी का। प्रेम विवश मुख आवन बाणी, ऐसे भगवान के प्रेम में मस्त हो गए, मुख से बाणी नहीं निकलती। ये हालत देखकर दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। ऐसी हालत भारद्वाज की देखकर याज्ञवल्क्य जी हर्षित हुए, खुश हुए और धन्यवाद देने लगे भारद्वाज जी को। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, हे मुनि आपका जन्म धन्य है। क्यों? तुम ही प्राण सम प्रिय गौरी, तुम्हें शंकर जी प्राणों जैसे प्रिय हैं, प्राणों के समान प्यारे हैं। और बाबा यहाँ लिखते हैं कि बिनु छल राम भगत कौन? राम भगत वो बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, जिसको भी भगवान शिव के चरणों में बिना छल कपट के प्रेम है, वो राम का भगत है। मैंने शिव चरित्र सुनाया, पूछा था आपने रामचरित्र, आपका भाव जानने के लिए, आपका मर्म जानने के लिए। आपकी कथा में रुचि भी है या ऐसे ही पूछ रहे हो? प्रथम ही मैं कहा शिव चरित, बूझा मर्म तुम्हारे। और मैंने जाना शुचि सेवक तुम राम के, तुम राम के पवित्र पुण्यशाली सेवक हो, भगत हो। शुचि सेवक तुम राम के, रहित सकल विकार, सभी विकारों से रहित हैं आप, और तुम राम के भगत हो, पवित्र भगत, सच्चे भगत। मैंने जान लिया। अब आप जो है कथा सुनिए रघुनाथ की, जो आपने पूछी थी। और मुनि भारद्वाज जी, आपसे मिलकर आज जो सुख मेरे मन को हो रहा है वो कहा नहीं जा सकता। अगर श्रोता अच्छा मिल जाए ना, तो कथा कहने में आनंद आता है। नहीं तो वक्ता को तो फिर टाइम पास करना पड़ता है। 5 दिन 7 दिन 9 दिन जो भी कथा का समय है वो ऐसे ही पास करना पड़ता है। अगर श्रोता अच्छे नहीं हैं तो
श्रोता के हिसाब से कथा कही जाती है। वैसे तो कहा गया है कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, श्रोता भी और वक्ता भी ज्ञान के खजाने हैं। और ऐसी कथा है, तीनों ही ऐसे हैं। तीनों जब एक जैसे हो जाएं तो फिर आनंद ही आनंद बरसता है। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, राम के चरित्र अपार हैं मुनि जी, करोड़ों शेष भी नहीं कह सकते, लेकिन जैसा मैंने सुना है वैसा मैं आपको भगवान को सुमिरन करके कहता हूँ, सुनिए। याज्ञवल्क्य जी कथा को कैलाश पर लेकर चलते हैं। कैलाश पर्वत हिमालय की श्रृंखलाओं में एक पर्वत, परम रम्य, बड़ा रमणीय स्थान है, जहाँ मन रम जाए ऐसा स्थान है कैलाश। परम रम्य गिरिबर कैलाश, सदा जहाँ शिव उमा निवास। बड़ा ही रमणीय सुंदर पर्वत कैलाश, जहाँ पर हमेशा शिव पार्वती का निवास है। उस पर्वत पर एक बड़का पेड़ है। उस पर्वत के ऊपर एक बड़का पेड़ है, नित्य नूतन। कैसा है वो पेड़? नित्य नूतन, हमेशा नया रहता है, पतझड़ नहीं लगता। किसी भी मौसम में वो हमेशा नया ही रहता। सुंदर सब काला, नया नया, जैसे अभी जैसे पतझड़ के बाद बसंत ऋतु आती है और नए नए पत्ते निकलते हैं, वो ऐसा ही रहता है हमेशा ही। नित्य नूतन सुंदर सब काला, त्रिविध समीर। तीन तरह की हवा बहती है। मंद, मंदी मंदी, सुगंध, थोड़ी थोड़ी खुशबूदार, और शीतल, थोड़ी थोड़ी ठंडी। त्रिविध समीर सुशीतली छाया, छाया ठंडक प्रदान करती है। शिव विश्राम विटप श्रुति गाया। वेद शास्त्र हमारे कहते हैं वो वृक्ष शिव जी के विश्राम करने की जगह है। जब भी भोले बाबा को समय मिलता है उस वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं शांत स्वभाव में। एक बार भी ऐसा ही हुआ, एक बार ते ही तर प्रभु गयऊ। बाबा उस वृक्ष के नीचे पहुँचे, तरु बिलो की उर अति सुख भयऊ। जैसे ही देखा वृक्ष को, बड़ा विशाल वृक्ष, घनी छां, हृदय में बड़ा सुख माना बाबा ने। और किसी को बुलाया नहीं, निज कर डासी, अपने ही हाथों से बिछाया। नागरी पुछाला, बागंबर को बिछाया अपने हाथ से ही। बैठे सहज ही शंभु कृपाला, और कृपालु भगवान शंकर सहज ही बैठ गए, बनावटी नहीं, सहज ही बैठ गए।
बाबा सहज रहते हैं, कोई बनावट नहीं रहती। हमें तो बनावट घेरे रहती है हमेशा। हम जैसे हैं अंदर से, बाहर से कुछ और हैं। बाहर से जैसे दिखते हैं वैसे अंदर से नहीं होते। दोहरा चरित्र होता है हमारा, दोहरा, बनावटी, सब कुछ बनावटी। बाबा ऐसे नहीं, जैसे बाहर हैं वैसे अंदर, जैसे अंदर हैं वैसे बाहर, सहज ही बैठे। वो स्वामी जी ने बाबा का यहाँ चित्रण किया। कैसे लग रहे हैं बैठे बैठे, रूप कैसा लग रहा है बाबा का। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, कुंद इंदुदर तीनों ही सफ़ेद होते हैं। कुंद एक पुष्प है सफ़ेद रंग का, इंदु माने चंद्रमा, वो भी सफ़ेद रहता है, गोरा। और दर शंख, शंख भी ऐसा है। बाबा का ऐसा रंग है। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज प्रलंब, लंबी लंबी घुटनों से नीचे तक की भुजाएं, परिधन मुनि चीरा, और मुनियों के वस्त्र पहन रखे, मुनि चीरा। अरुण तरुण, तरुण अरुण बारिज समचरण, नए गुलाब के, नए लाल गुलाब के फूल के समान भगवान शंकर के चरण हैं। नख दुति, नाखूनों की चमक ऐसी है, भगत हृदय तम हरणा, भगत के हृदय को के अंधेरे को हर लेते हैं। ऐसी चमक नाखूनों की बाबा की कि भगत के हृदय के अंधेरे को नष्ट कर देते हैं, रोशनी प्रकट कर देते हैं, ऐसे चमकते हैं। भूति भुजंग भूषण त्रिपुरारी, आभूषण क्या है, सांप लपटे हुए हैं और राख पूरे शरीर पर रमा रखी है, ये आभूषण है बाबा के। कोई चैन वैन और कुछ नहीं, ये आभूषण। और मुख आनन शरद चंद छविहारी, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को भी लजा दें ऐसा चेहरा, मुख मंडल भगवान शंकर का, ऐसा सुंदर चेहरा। जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट है, सुर सरित सिर, देव नदी गंगा सिर से बहती है। लोचन नलिन विशाल, कमल नेत्र, बड़े बड़े कमलों की तरह नेत्र बाबा के। नीलकंठ, कंठ नीला, लावण्य निधि, सुंदरता का खजाना बाबा। सो है बाल विदुभार, छोटा चंद्रमा दूज का माथे पर सुशोभित है। ये ऐसा रूप का वर्णन किया गोस्वामी जी ने। बैठे तो ऐसे लग रहे हैं। बैठे सोहई काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, ऐसे लगते मानो शांति ने ही आकर शरीर धारण कर लिया, बिल्कुल शांत। बाबा का रूप अभी हमने देखा, गाया इससे पहले। सांप लपेटे हुए हैं, राख लपटे रखी है। नीलकंठ है, मुनियों के वस्त्र पहन रखे हैं, लेकिन सहज बैठे हैं, शांत बैठे हैं। हम तो डनलप के गद्दों पे भी शांत नहीं बैठ सकते, करवटें बदलते बदलते रहते हैं।
जब जीना आ जाए, जब भी जीना आ जाए तो हर हाल में शांत रह सकते हैं, हर हाल में शांत रहते हैं। हमने जीना ही तो नहीं आता, इसलिए नींद भी नहीं आती। बाबा सांपों के बीच हैं और शांत, यहाँ सब सुविधा है लेकिन नींद गायब रहती है, आंखों से आती नहीं। अशांत, अशांति ने घेरे रखा है हमको। सीखो, यहाँ सीखो। बाबा का परिवार, कोई पूछे बाबा का परिवार कैसा है, एक दूसरे के दुश्मन। जो भी सवारी हैं बाबा के परिवार की, एक दूसरे की दुश्मन है। बाबा की सवारी बैल, मैया की सवारी शेर, खा जाए। कार्तिकेय की सवारी चूहा, कार्तिकेय की सवारी मोर और गणेश की सवारी चूहा। अब चूहे को सांप खा जाए और सांप को मोर खा जाए, एक दूसरे के दुश्मन और ठाठ से रहते हैं, कोई चक्कर नहीं, क्योंकि रहना आ रहा है, जीना सीख रखा है। भाई जैसे भी हैं एक ही परिवार के हैं, अब लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, आराम से रहो। जब रहना साथ लिख दिया कि साथ रहना है, तो फिर झगड़े में क्या रखा है, आराम से रहो, एक दूसरे को समझो और रहो। बाबा शांत बैठे, पार्वती ने देखा, पार्वती ने बड़ा अच्छा समय जाना, बहुत बढ़िया समय है, बाबा शांति से बैठे हैं, चलती हूँ, और पहुँच गई। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मात भवानी। माता पार्वती शंकर जी के पास गई। शंकर जी बड़ा प्रेम करते हैं। जानी प्रिया, अपनी प्रिया जानकर, आदर अति कीना, बड़ा आदर किया। आदर करना केवल पत्नी का धर्म नहीं है, पति का भी है। पत्नी तो बड़ा आदर करती है पति का, लेकिन पति उसको डांटता रहता है। ये दोनों तरफ का काम है, एक तरफ से नहीं। पति भी आदर करे पत्नी का। शंकर बाबा ने आदर किया और बाम भाग आसन हर दीना, और अपने बाएं तरफ आसन दिया, आइए बैठिए, बिठा लिया। और जैसे ही बराबर में बिठाया, पार्वती खुश हो गई। भोले बाबा को इतना प्रेम दिखा के बड़ी खुश हुई, इतना इतना प्रेम करते हैं। और मन में जो है कथा आ गई पिछले जन्म की, पिछले जन्म की कथाएं याद आ गई, सती के रूप में जब थी। यहाँ भारद्वाज जी थोड़ा संशय करते हैं और कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी से, महाराज ये फिर आ गई, पिछले जन्म में आई थी, कथा नहीं सुनी, गलतियाँ करती गई अपना शरीर ही खो दिया, ये फिर आ गई। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं नहीं नहीं नहीं, कोई डरने की बात नहीं है, दुखी मत हो भारद्वाज जी, अब की बार तो बात नहीं है। तो कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। अब तो कथा सुनने आई है। अब ये पार्वती है, सती नहीं है। हाँ, श्रद्धा है, श्रद्धा।
श्रद्धा वही है जहाँ भगवान की कथा है, अदरवाइज श्रद्धा नहीं है ना। कथा सुनने आई, डरो मत, तुम भी कथा सुनो। पार्वती ने बाबा को खुश देखा और बोल पड़ी पार्वती, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, हे विश्व के नाथ, मेरे भी नाथ, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, तुम्हारी महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। सभी चराचर जीव, आदमी भी, देवता, नाग, जो भी हैं चराचर, सभी आपके चरणों में, चरण कमलों में प्रेम करते हैं। अगर आप मेरे पे प्रसन्न हैं, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, हे सुख की राशि, अगर आप मेरे पे प्रसन्न हैं, जानिए सत्य मोहि निज दासी, और आप अगर मुझे अपनी सच्ची दासी मानते हैं तो प्रभु हरऊ मोर अज्ञाना, तो भगवान मेरा अज्ञान दूर कीजिए। क्या कही रघुनाथ कथा विधि नाना, भगवान राम की कथा अनेकों प्रकार से कहकर और मेरे अज्ञान को दूर कीजिए। आप जैसे यहाँ और मैं बिना कथा के रहूं, पार्वती कहती हैं, पूछा बाबा ने क्या ज्ञान है तुम्हारा, क्या है बताओ। पार्वती कहती, प्रभु बड़े बड़े ज्ञानी मुनि लोग, वक्ता, भगवान को ब्रह्म कहते हैं, राम जी को ब्रह्म कहते हैं, राम ब्रह्म। सरस्वती मैया, शेषनाग, हमारे वेद शास्त्र सभी राम का गुणगान करते हैं। ये तो करते ही करते हैं, इनकी तो बात छोड़ो। तुम पुनि राम राम, दिन रात लगे रहते राम 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 राम। सादर जपहूँ अनंग आरती, तुम भी आदर के साथ दिन रात राम 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 रटते रहते हो। मेरा प्रश्न, मेरा अज्ञान क्या है? राम सो अवध नृपति सुत सोई, कि अजय गुण अलख गति कोई। राम वो जो अवध नरेश महाराज दशरथ के पुत्र वो हैं क्या, या कोई अजन्मा अगुण निर्गुण जो दिखाई नहीं देता वो है? आगे कहती है, जो नर, अगर आप कहें कि हाँ वही महाराज दशरथ के पुत्र हैं, वो तो राजा के पुत्र हुए ना। जो नरपुत्र, अगर वो राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे? जो निरपतन त ब्रह्म किमी, ब्रह्म कैसे हो गए राजा के पुत्र? अगर वो ब्रह्म है, मान लिया, ठीक है, आप कहते हैं ब्रह्म है, राजा के पुत्र ही ब्रह्म है, तो नारी विरह मति भोरी, ब्रह्म की बुद्धि नारी अपनी पत्नी के विरह में पागल सी कैसी हो गई? ब्रह्म थोड़ी ऐसे करेंगे। नारी विरह मति भोरी, देखी चरित महिमा सुनत, मैंने पिछले जन्म में चरित्र देखे उनके, परीक्षा लेने गई थी,
देखा, महिमा सुनी उनकी, आपसे उनकी महिमा सुनी है मैंने, मेरी समझ में नहीं आता ऐसे कैसे, दोनों तरह से। बुद्धि भ्रमति अति मोरी, मेरी बुद्धि भ्रम पड़ गया, भ्रमित हो गई, बुद्धि काम नहीं कर रही मेरी, कौन सा सही है कौन सा नहीं, बताइए। आपने मुझे पिछले जन्म में बहुत समझाया था। हालांकि अब की बार इतना मोह नहीं है। हाँ, अब की बार तो कथा सुनने में मेरी रुचि है, मैं कथा सुनने मेरा चाव है, सुनना चाहता हूँ। उस समय वाला मोह अब नहीं है जो पिछले जन्म में था। कहते हैं अगर कोई दीन अधिकारी, आरत अधिकारी माने जो, जैसे कोई कथा सुनने वाला है जिसकी रुचि, वो आरत अधिकारी, कोई कथा सुनने में रुचि रखता है तो सुनाने वाला गूढ़ गूढ़ बातें भी सुना देता है। मैं भी आरत हूँ, मैं भी दीन हूँ, इसलिए आप मुझे सुनाइए भगवान की कथा, भगवान रघुनाथ की कथा सुनाइए, दया करके सुनाइए, मेरे पे दया कीजिए और सुनाइए। बाबा कहने लगे, पार्वती राम कथा को कोई पूरी कह दे ऐसा तो कोई नहीं है। फिर जो तुम पूछना चाहते हो मुझे बता दो, ये पूछना है, ये आप सुना दो, वो ये मैं सुना दूंगा, कोई पूरी नहीं कह सकता। और पार्वती जो है यहाँ 14 प्रश्न करती है बाबा से, 8 और 6 दो हिस्सों में। प्रश्न सुन लेते हैं पार्वती मैया के। प्रथम सुकारण कहूँ विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, पुनि प्रभु कहूँ राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहूँ उदारा, कहूँ जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काहि, बन बसी कीने चरित अपारा, कहूँ नाथ जिमि रावण मारा, राज बैठी कीनी बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला। 8 प्रश्न। फिर कहने लगी, बहुरी कहूँ, और आगे कहो क्या, करुणा यतन कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मनि, किमि गवने निज धाम, पुनि प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भगति ज्ञान विज्ञान विरागा,
अनेका कहु नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहु जनि गोई। सो दयाल राखहु जनि गोई। 6 बाद में ऐसे करके 14 प्रश्न किए। इसमें पूरी कथा आ गई, कथा से भी ज़्यादा होगी। बाबा केवल 8 प्रश्नों के उत्तर देते हैं, वो पूरी कथा रामचरितमानस की हो गई। 6 प्रश्न जो बाद के हैं उनके लिए भवानी कहती हैं बस बाबा हो गया, राम में मेरा प्रेम हो गया और कुछ आगे नहीं सुनना। 8 प्रश्न के उत्तर में ही रामचरितमानस पूरी हो जाती है। जैसे ही पार्वती कहती आप तो त्रिभुवन के गुरु हैं, मुझे ये सब सुनाइए। जैसे ही पार्वती के प्रश्न सुने शंकर जी ने और शिव जी खुश हो गए, बड़े अच्छे लगे प्रश्न। भगवान राम के चरित्र हृदय में घूमने लगे बाबा के, और प्रेम पुलक लोचन जल छाए। शरीर पुलकित हो गया और आंखों से जल बरसने लगा। श्री रघुनाथ रूप उर आवा। भगवान का रूप हृदय में आ गया। परमानंद, जो बाबा परमानंद में रहते हैं उनको भी अमित सुख पावा, उनको भी सुख मिला। जो हमेशा परमानंद में रहते हैं उनको भी सुख मिला। बाबा सती के जाने के बाद बैरागी हो गए थे, घूमते थे ऐसे, और निर्गुण भाव में चले गए थे, सगुण में नहीं। इसलिए भगवान का रूप चला गया था, बिना रूप वाले के पीछे लग गए थे। अब जैसे पार्वती ने राम जी के बारे में पूछा तो वो सारे चरित्र फिर आ गए दोबारा से। मगन ध्यान रस, जैसे ही पार्वती के ये प्रश्न सुने, मगन ध्यान रस दंड जुग। 2 घड़ी भगवान ध्यान में चले गए बाबा। पुनि मन बाहर की, फिर अपने आप मन को खींचा। अरे तूने तो कथा सुनानी है, तू कहाँ ध्यान में जा रहा है। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरन ली। और भगवान शंकर ने खुशी खुशी से खुश होकर रघुनाथ के चरित्र कहने शुरू किए। मंगलाचरण करते हैं बाबा पहले, हर कोई मंगलाचरण करता है कथा सुनने शुरू करने से पहले। तो भोले बाबा भी मंगलाचरण करते हैं। झूठे सत्य जाय बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज पहचाने। जेहि जाने जग जाई हैराई, जागे जथा सपन ब्रह्म जाई। वो भगवान जिनको जाने बगैर इस जीव को ये संसार जो झूठा है सत्य मालूम होता है, क्योंकि हम उसको नहीं जानते। जब तक उसको नहीं जानोगे ये झूठा संसार सच लगता है। ये मेरा पिता, ये मेरी पत्नी, ये मेरी माँ, ये मेरा बेटा, ये मेरा पोता, सब झूठ है, लेकिन सच्चा लगता है क्योंकि उसको नहीं जानते। उदाहरण दिया बाबा ने, कैसे झूठा लगता है। जैसे अंधेरे में जा रहे हो, रस्सी पड़ी है, अरे सांप, एक बार पीछे हट जाओगे, लाइट जलाओगे, रस्सी दिखेगी, अरे रस्सी, और आगे चलोगे। भरम
भरम रहता है। झूठी चीजें भी सच्ची लगती हैं संसार की, लेकिन अगर उसको जान लिया तो ये संसार जो यहाँ दिख रहा है, हम इसके अंदर लिपटेंगे नहीं, हिरा जाना माने है तो महसूस तो है तो, लेकिन हम लिपटते नहीं उसमें, है लेकिन लगता है नहीं है। जैसे उसको जान जाएंगे, कैसे? जैसे जागोगे, सपना आ रहा है बढ़िया फर्स्ट क्लास, पहुंच रहे हो कहीं ठाठ बाट अच्छे से होटल में, ठाठ हो रहे हैं सपने में, और ठाठ होते रहेंगे, लेकिन जैसे ही जागे वो ठाठ पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, गए। ऐसे ही ये जगत भी है लेकिन हिरा जाएगा। उन्हीं भगवान को बंदऊ बाल रूप सोई राम, उन्हीं जिनकी वजह से ये सब होता है, उनके बाल रूप को बाबा बाल रूप की वो करते हैं वंदना। बाबा के इष्ट देव बाल रूप राम 5 साल तक, बंदऊ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। जिनका नाम जपने से सब कुछ सुलभ हो जाता है, आसान हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है। कैसे है वो? मंगल भवन, सबको पता होनी चाहिए ये चौपाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जो मंगल के भवन हैं, अमंगल का नाश करने वाले हैं, और महाराज दशरथ के आंगन में विहार करते हैं, घूमते हैं, ऐसे घुटनों के बल खेलते रहते हैं। वो मेरे पर द्रवित हों, मेरे पर कृपा करें, ऐसा मंगलाचरण किया बाबा ने, और प्रणाम किया दोबारा से, करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा समय गिरा उचारी। राम जी को प्रणाम किया बोले बाबा ने, और अमृत में वाणी से बोलने लगे, अमृत भरी वाणी। बाबा ने बोला, क्या बोला? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, हे गिरिराज कुमारी तुम धन्य हो, धन्य हो। 2 बार, 1 बार नहीं, 2 बार। 1 बार पिता के लिए, 1 बार इनके लिए। तुम्हारे पिताजी को धन्यवाद, ऐसी पुत्री पैदा की, तुम्हें भी धन्यवाद। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम्हारे जैसा कोई उपकारी नहीं है। पार्वती सोची, मैंने क्या उपकार कर दिया? मैंने तो कुछ कहा नहीं, मैंने तो प्रश्न किए हैं। प्रश्न करना कोई उपकार है? प्रश्न करना तो दूसरे को आंकने वाली बात होगी, इसमें क्या उपकार कर दिया? कहने लगी, मैंने क्या उपकार किया? बोले बाबा आप धन्यवाद किए जा रहे हो। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, उपकार नहीं तो क्या है ये? तुमने भगवान की कथा पूछी, ऐसा उपकार तो कोई करता ही नहीं ना। ऐसी क्या कथा है कि उपकार हो गया? हाँ, सकल लोक जग पावनी गंगा, भगवान की कथा पूछी जो पूरे लोक को पावन कर देती है। गंगा, एक गंगा तो जो जहाँ जहाँ से गुजरती उतने क्षेत्र को पावन करती है। ऊपर से आई उत्तराखंड में हरिद्वार, आगे चली गढ़ गंगा में चली गई, आगे चली गई अपने प्रयाग में चली गई, काशी चली गई, और आगे होती हुई जाके सागर में गिर गई। इतने से को पावन करती है वो गंगा। ये गंगा जो आपने पूछी, ये तो सकल लोक, पूरे लोक को पावन करती है। ऐसी कथा पूछी है, इसलिए धन्य धन्य तुम रघुबीर चरण अनुरागी। मैं जानता हूँ
तुम भगवान राम के चरणों की अनुरागी हो, तुम्हें भगवान राम के चरणों में प्रेम है था। कीन प्रसन्न जगत हित लागे, तुमने ये प्रश्न जगत के हित के लिए किया है, मुझे पता है, अपने लिए थोड़ी किया है, तुम्हें तो पता है सब कुछ। जगत के कल्याण के लिए तुमने ये प्रश्न किया कि राम कौन है, तुम तो जानते हो। राम कृपा ते पार्वती सपने तव मन माही, शोक मोशन से भर में मम विचार कछु नाही। राम की कृपा से पार्वती तुम्हारे मन में सपने में भी कोई ना मोह है, ना शोक है, ना संदेह है, ना भरम, कुछ नहीं है तुम्हारे मन। केवल और केवल जगत के लिए तुमने ये किया, इसलिए धन्य धन्य धन्यवाद। और सुनो पार्वती, अब बाबा यहाँ थोड़ा सा ज्ञान देते हैं। बाबा की पीठ ज्ञान पीठ है, ठीक है। 4 जगह कथा होती है, तो कैलाश पर जो बाबा कथा करते हैं ज्ञान पीठ है। जो ज्ञान की बातें हैं सारी शंकर जी के मुख से निकलेंगी। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी उनके कान हैं सांप के बिल हैं, ठीक। मैं नहीं दरस संत दरस नहीं देखा, जिन आँखों से, इन आँखों से जिन्होंने भी संतों के दर्शन नहीं किए, लोचन मोर पंख करी लेखा। वो आँखें कैसी हैं, जैसे मोर के पंख पर छपी होती है। ते सिर, वो जिनके सिर, ते सिर कटु तुम्बरी समतुला, कड़वी तुम्बी के समान है वो सिर। कौन सा सिर, जे नमत हरि गुरु पद मूला, जो भगवान के अपने श्रेष्ठ जनों के गुरु के चरणों में झुकता नहीं, ऐसे खड़ा खड़ा रहता है, उनका सिर सिर नहीं, कड़वी तुम्बी है, सब्जी लायक भी नहीं। जिन हरि कथा जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिनको भगवान की भक्ति हृदय में नहीं आती, जीवत सब समान ते ही प्राणी, वो सब प्राणी जीते जी मरे हुए जिंदा लाश हैं। जो न करहि राम गुण गाना, और जो इस जीव से भगवान के गुणों का गान नहीं करता, जी ही सुधा दुर जी है समाना। वो जीव कैसी है, मेंढक की जीव जैसी, सारा दिन ट्र ट्र ट्र, कोई अर्थ नहीं। हम सारा दिन बोलते रहते हैं, सारा दिन सुबह से शाम तक बोले जाते हैं, एक बार भी भगवान का नाम नहीं निकलता। मेंढक की जीव है ये, आदमी की नहीं। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरितन जो हर साथी। वो छाती वज्र की तरह कठोर, पिघलती नहीं है। कौन सी, जो भगवान के चरित्रों का गान सुन के खुश नहीं होता, जिनका हृदय भगवान के गुणगान सुनने के बाद खुश नहीं होता, वो छाती नहीं, वो तो वज्र है, वज्र किसी काम का नहीं। गिरजा सुनो राम कै लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। हे गिरजा, राम के गुण, राम की लीलाएं ऐसी हैं जो देवताओं का हित करती हैं और राक्षसों को मोह लेती हैं, उनको भ्रम में डाल देती हैं। राम कथा क्या है, पहले ये सुन लीजिए। राम कथा सुंदर कर तारी, सुंदर कर तारी,
करों की ताली, हाथों की ताली, सुंदर राम कथा। ताली क्या करती है? यहाँ अनाज कुछ रखा हुआ है, पक्षी आए, बैठे बैठे दूर से पक्षी उड़ गए, पास में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। राम कथा भी ताली है। अंदर जो पक्षी हैं संशय वाले, ऐसा नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? जो अंदर संशय भरा पड़ा है वो पक्षी, संशय रूपी पक्षी सब भाग जाते हैं जैसे कथा सुनोगे। इसलिए सुंदर करतारी है राम कथा। राम कथा कलि बिटप कुठारी, कुठारी माने कुल्हाड़ी। राम कथा इस कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी। सादर सुन गिरिराज कुमारी, इसलिए हे गिरिराज कुमारी सादर सुनिए, आदर के साथ सुनिए। कथा सादर, आदर के साथ सुने, मन से सुने। जैसे भगवान अनंत हैं, भगवान को एक थोड़ी, अनंत, जथा अनंत राम भगवान तथा कथा कीरति गुणगाना। जैसे भगवान अनंत हैं, उनकी कोई सीमा ही नहीं, ऐसे भगवान की कथाएं भी, भगवान का गुण भी, भगवान की कीर्ति भी अनंत है। लेकिन मैंने जैसा सुना, जैसे मेरी बुद्धि में आया, मैं आपको कहूँगा। आपके प्रश्न बड़े सहज सुंदर लगे मुझे, मेरे मन को भाए, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। बाबा थोड़ा कठोर हो गए यहाँ पे। पार्वती ने कहा कोई और है क्या, ये है या कोई और? उस और वाली बात पर थोड़ा बाबा को असहज होना पड़ा। बोला तुमने कहा ना कि और है कोई राम, ऐसी बातें कौन करता है पता है? और का क्या मतलब? और वाली बातें कौन करता है? जो पाखंडी, कुटिल, छली, व्यभिचारी, संत समाज जिसने देखा नहीं हो, वेद विरुद्ध, वो ऐसी बातें करते हैं। जो भाग्यहीन है, मूर्ख है, अज्ञानी है, ऐसे लोग ही ऐसे कहते कोई और। मुझे पता तुमने थोड़ा मोह में आ गई होगी इसलिए कह दिया होगा। अब जो है संदेह को त्याग करो और भगवान की कथा सुनो। भगवान बाबा पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं यहाँ पे। तुमने कहा सगुण निर्गुण भगवान सगुण कैसे हो गए, है ना, ये प्रश्न है पहला। तो बोले सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। निर्गुण सगुण में कोई भेद नहीं है। पार्वती तू कहाँ दो दो मन बना रही है, एक ही है सब। भगवान तो एक ही है ना। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, तो गाँव ही मुनि प्राण बुध वेदा। हमारे पुराण वेद शास्त्र मुनि लोग संत लोग कहते हैं सगुण अगुण में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है। दोनों एक कैसे हैं? अगुण अरूप अलख जग जोई। अगुण अरूप अलख अज जोई। जो अगुण है, कोई गुण नहीं, निर्गुण, अरूप निराकार है, अलख है जो दिखता नहीं, अज है जो जन्म नहीं लेता, वो भगवान भगत प्रेम बस सगुन सोहोई। इतना सा है। भगत के प्रेम में सगुन हो जाता है, मूर्ति रूप में आ जाता है, सामने खड़ा हो जाता है भगत के। भगत जैसा भगवान को चाहता है देखना, वैसे भगवान आ जाते हैं। नहीं तो वो अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेता कभी। निर्गुण है, उसका कोई रूप नहीं, वो दिखता नहीं, वैसे तो भगवान का रूप ये है। लेकिन जब भगवान भगत के बस में है, हम जानते हैं, तो भगत जैसा चाहता है वैसे भगवान रूप धर के आ जाते हैं। अब प्रश्न ये हो गया कि जो निर्गुण है वो सगुण कैसे हो गया? ऐसा आपने ऐसे कैसे कह दिया?
जो गुण रहित सगुण सोई कैसे। जो गुण रहित है, जिसमें कोई गुण ही ना, तो गुण वाला कैसे हो गया। जैसे उदाहरण दे दिया यहाँ पे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जल है, यहाँ जल है पूरा, कोई आकार नहीं। एक गिलास में डाल दो, फ्रीज में रख दो, घंटे 2 घंटे बाद निकालो, वही जल गिलास की आकृति में आ जाएगा। जल निराकार है, लेकिन वो जो गिलास के अंदर जो जम गया वो साकार हो गया। जिस भी पात्र में डालोगे उसी का आकार ले लेगा। मतलब जैसा भगत चाहेगा वैसा ही हो जाएगा भगवान। यही है, सगुण अगुण यही है, और कुछ नहीं है। ज़्यादा इसके चक्कर में ना पड़ो। भगवान तो एक ही है। अनेकों भरम पाले रहते हैं हम अज्ञानी की तरह दुनिया भर के भरम पाल रखे हैं। क्या हम कहते रहे बादलों ने सूरज को ढक लिया। बादल क्या सूरज को ढकेंगे? जेठ की गर्मी में चले जाओ बालूरेत राजस्थान में और खड़े हो जाओ वहाँ पर जाके बियाबान में, दूर दिखाई देगा, अरे वो पानी रहा, दूर पानी नजर आता है, जबकि पानी नहीं हो तो रेत चमक रहा है। मृग तृष्णा, मृग ऐसे ही मर जाता है बेचारा मरुस्थल में। वो देखो पानी भागा जाएगा, अब वहाँ पहुँचता वहाँ कुछ है ही नहीं, फिर आगे दिखाई देने लग जाएगा, फिर और भागेगा, वहाँ भी पानी नहीं, वो तो पानी तो है ही नहीं, दिखता है खाली, और वो दम तोड़ देता है। एक तो प्यासा, ऊपर से भाग भाग के गर्मी में मर जाता है। मृग तृष्णा। हमें भी ऐसा ही भ्रम होता है। सीप समुद्र के अंदर सीप होती है, उसमें चांदी जैसा लगता है। चांदी नहीं है। थोड़ी सी उंगली लगाओगे आंख पे, मामूली बंद नहीं करनी, खुली रखनी है, उंगली लगाओगे, एक चांद के 2 नजर आते हैं। देखना कभी करके, एक ही तो है वो, 2 थोड़ी है, लेकिन 2 लगते हैं। ये सब भ्रम है, सब भ्रम। बाबा कहते हैं जिसकी कृपा से ऐसा भ्रम दूर हो जाए, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। पार्वती वही तो भगवान है। जिसकी कृपा से ये सब भ्रम दूर हो जाए वही भगवान है, वही राम है। भगवान का वास्तविक रूप क्या है? आदि अंत को जा सुन पावा। जिसका ना आदि है ना कहीं अंत है, किसी को नहीं मिला भगवान कितने हैं, कहाँ कैसे हैं। मति अनुमान निगम यश गावा। अपनी मति के हिसाब से, बुद्धि के हिसाब से हम गाते रहते हैं, ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे, किसी ने नहीं जाना कैसे हैं। बिनु पद चलही, फिर कैसे हैं वो? बिनु पद चलई सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर मैं करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ही घ्राण बिनु बास अशेषा। असी सब भांति अध अलौकिक करणी, महिमा जासु जाई नहीं डरनी। महिमा जासु जाई नहीं डरनी।
बिनु पद चलहि। भगवान कैसे हैं? बिना पैरों के चलते हैं। यहाँ रामचरितमानस में ऐसा हुआ है। बाल लीला में आता है प्रसंग, माता ने नहा धोवा के कपड़े पहना के पालने में लिटा दिया, सुला दिया। माता ने पूजा की और चली आई। दोबारा पूजा में कुछ भूल आई होगी, दोबारा गई पूजा घर में तो देखा जिस बालक को अपने को सुला के आई थी वो यहाँ भोग लगा रहा है। अभी चलने लायक नहीं है, इतने बड़े नहीं हैं राम, छोटे हैं, लेकिन वो यहाँ गए पालने से उतर के। माता दोबारा गई पालने में सो रहे हैं, फिर दोबारा मंदिर में आई तो वहाँ भोग लगा रहे हैं। बिनु पद चलहि, बिना पैरों के चलते हैं भगवान। भगवान को चलने के लिए पैरों की आवश्यकता नहीं है, हमको तो जरूरी है, भगवान को। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, बिना ही कानों के सुन लेते हैं। ये भी आया है इसमें रामचरितमानस में। भगवान राम ने जब सुग्रीव को भेजा बाली के पास, जा बाली के साथ युद्ध कर जाके, और बाली ने जाके वहाँ ललकारा, रे बाली भारा। बाली ने सोची सुग्रीव की आवाज़ है ये, वो मुझे ललकारे, ऐसे कैसा होगा। तारा ने समझाया बाली को, स्वामी आप मत जाओ। क्यों? इनके साथ राम है, सुग्रीव के साथ राम है, मत जाओ। अब बाली तो अहंकारी है, नहीं माना। जब बाली को भगवान ने तीर मारा, बाली यहाँ पड़ा है भगवान के सामने, भगवान खड़े हैं, तो बाली ने बड़ा बड़ा कहा भगवान को। ज़्यादा ही कुछ कहने लगा तो भगवान ने तब लिया आगे धर के ये बात कही, वहाँ तुझे इतना अभिमान है अपने पे, तेरी नारी ने तुझे समझाया और तू नहीं माना। भगवान कहीं बाहर हैं दूर, और बाली और तारा तो महल के अंदर हैं। भगवान को कैसे सुनाई दिया? सुनाई बिनु काना, बिना ही काना सुन लेते हैं, दूर दूर की सुन लेते हैं, नजदीक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिनु पद चलई सुनहि बिनु काना, कर बिनु, ये कर हाथ, कर बिनु करम करहि विधि नाना। बिना ही हाथों के सारे काम करते हैं। सब कुछ भगवान तो कर रहे हैं, लेकिन दिखते नहीं कैसे करते हैं। बिना हाथों की जरूरत नहीं होती, ऐसे ही कर लेते हैं। आनन रहित, आनन माने मुख, आनन रहित, बिना मुख के ही सकल रस भोगी, सारे रसों का आनंद लेते हैं। बिनु बाणी, बोलते नहीं, जीव नहीं है। बिनु बाणी कैसे हैं? वक्ता बड़ जोगी, ऐसे बड़े वक्ता हैं कि एक से एक लाट साहब को मात दे दे, इतना बोलने वाले। बिनु बाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस, बिना शरीर के हैं भगवान, लेकिन महसूस होते हैं। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, बिना आंखों से सब कुछ देखते हैं। कौन क्या कर रहा है? सब देख रहे हैं। ग्रही घ्राण बिनु बांस अशेषा, और बिना ही नाकों के सारी सुगंधी ले लेते हैं। बाबा कहते हैं पार्वती अस सब भांति अलौकिक करनी, भगवान की ऐसी अलौकिक करनी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। महिमा जासु जाई नहीं बरनी, कहने में नहीं आती उनकी महिमा, ऐसी महिमा है। शिव जी के ऐसे वचनों को सुन के पार्वती के सब भ्रम दूर हुए, और जो कुतर्क भरे पड़े थे सब खत्म हो गए।
और हाथ जोड़ के कहने लगी, हे नाथ, मेरा जो है विषाद दूर हुआ, राम का रूप मुझे समझ में आ गया, अब आप मुझे अपनी दासी मानकर मैंने जो पहले पूछा ना वो बता दीजिए। पहले क्या पूछा कि भगवान मानव शरीर क्यों धारण करते हैं, उधर से यहाँ क्यों आ जाते हैं, यही मुझे बता दो बस, बाकी की जरूरत नहीं है। भगवान खुश हुए, शंकर जी पार्वती का बहुत प्रकार से प्रशंसा की, शाबाशी दी, वाह। और कहने लगे, पार्वती भगवान किस कारण से आते हैं कहा नहीं जा सकता, हाँ इस कारण से आते हैं ऐसा नहीं कह सकते, किसी और कारण से भी आते होंगे, किसी और कारण से भी आते होंगे, किसी और कारण से भी आते होंगे, केवल यही कारण है ना, इदम इत्थम कही जाय न सोई, यही एक कारण है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हैं, कुछ कारण तो ऐसे भी जिनका पता ही नहीं। राम अत्रक बुद्धि मन बाणी, मत हमारे अस सुनहु भवानी। मेरा मत ऐसा है पार्वती, राम अत्रक है, राम को बांध नहीं सकते आप मन से, बुद्धि से, वाणी से नहीं। फिर भी तदपि संत मुनि वेद पुराणा, जस कछु कहे सौमति अनुमा। जैसा भी वेद पुराण संत मुनि जैसा अपनी बुद्धि के अनुसार कहते हैं, जैसा मेरी समझ में आया, मैंने सुना, समझ में आया, वही मैं आपको कह देता हूँ। एक मुख्य सा कारण क्या है भगवान का आने का, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरणी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब ये जो पहले रामायण आती थी टीवी पे, उसमें संस्कृत में आता है वैसे का वैसा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उसी संस्कृत के श्लोक की हिंदी कर दी बाबा ने, वैसा का वैसा। जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान देखते हैं असुर बढ़ जाते हैं, अभिमानी लोग, अधर्मी लोग बढ़ जाते हैं, अनीति करते हैं, सताते हैं, विप्र को, ब्राह्मणों को, धेनु गाय को, सुर देवताओं को, धरणी इस पृथ्वी माता को जब सताते हैं, जब उसी समय तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, अनेकों, कभी कोई शरीर, कभी कैसा शरीर धारण करके भगवान आते हैं और सज्जनों के दुख दूर करते। आ गए असुर मारहि, आ गए तो
राक्षसों को मारते हैं, राक्षसों को मारने नहीं आते भगवान, लेकिन आ ही गए, चलो उनको भी साथ में लपेटते हैं। असुर मारहि, असुरों को मारते हैं। थापहि सुरन, देवताओं को स्थापित करते हैं। राखहि निज श्रुति सेतु, और अपने वेद, वेद जो वेद रूपी पुल है उसको, उसकी रक्षा करते हैं। जग विस्तारहि, विशद जस राम जन्म कर हेतु, अपने निर्मल यश का विस्तार करते हैं जगत में। ये भगवान के आने का एक कारण है, मुख्य सा कारण। इसी यश को जो भगवान ने स्थापित किया है यहाँ लीला के रूप में, उसी यश को सोई जस गाई भगत भव तरही, उसी यश को गा गा के भगत पार उतर जाते हैं। कृपा सिंधु जनहित तन धरहि, कृपा सिंधु, कृपा के सागर भगवान राम जनहित, अपने भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। अनेकों कारण, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, बड़े विचित्र विचित्र कारण हैं, सुनोगे तो हंसी आती है। ऐसे भी भगवान आ जाते हैं, और किस रूप में आ जाते हैं पता नहीं। कभी मछली के रूप में आ जाते हैं, कभी कच्छप कछुए के रूप में आ जाते हैं, कभी वारा सुअर के रूप में आ जाते हैं, कभी नरसिंह भगवान के रूप में आ जाते हैं, पता ही नहीं कैसे आ जाते हैं। भगवान 5 तरह से अवतार लेते हैं, ऐसा कहा है। 5 प्रकार के अवतार हैं भगवान के, 5 रूप होते हैं। 5 रूपों में बांट रखा है यहाँ संपूर्ण। एक तो है आवेशा अवतार, पहले तो विशेष अवतार है, विशेष तरह का अवतार क्या है? नरसिंह विशेष तरह का अवतार है। एक अंश अवतार है, अंश अवतार, मत्स्य का मछली का, कच्छप का कछुए का, वारा का सुअर का। ये एक आवेशावतार है, गुस्से वाला अवतार, परशुराम जी आवेशावतार। एक पूर्ण अवतार है राम जी का, कृष्ण भगवान का, और आएंगे आगे कलयुग में लास्ट में कल्कि भगवान आएंगे। ये 3 अवतार पूर्ण अवतार हैं भगवान के। और महापुरुष अवतार, अनेकों महापुरुष हैं जो भगवान का ही अवतार हैं, आते हैं धरती पे, धरती का कल्याण करके और चले जाते हैं। महापुरुष अवतार, अनेकों महापुरुष यहाँ आए भगवान के अवतार के रूप में। अब भगवान बाबा कह रहे हैं कि मैं 1-2 जन्म का सुनाऊंगा आपको, तो इसको हम अगले सत्र में लेते हैं। जन्म के जो कारण है, बाबा ने 5 कारण यहाँ बताए हैं, उनको अगले सत्र में गाएंगे। जब तक के लिए सीताराम चंद्र भगवान की जय।